Hello students, today we are going to read the sixth poem of class 10th and the poem name is Amanda, written by Robin Klein. Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to. यहाँ पे पोएटिस रॉबिन क्लीन बोलती हैं कि हर बच्चा जो है जब उससे कहा जाता है कि ये ना करो वो ना करो और उस पर नज़र रखी जाती है, उसे कंट्रोल करने का ट्राई किया जाता है, पोएटिस बोलती है कि आपने भी अपनी लाइफ में रियलाइज़ किया होगा जब आपकी फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है, जब आपकी फ्रीडम कर्टेल की गई और आपको अपने खुद के तरीके से रहने की परमिशन नहीं मिली। तो बोलती है कि कुछ ऐसे जो थिंग्स हैं उनकी आप अपने बारे में लिखो जो आप करना चाहते हैं बट आपके पेरेंट्स आपको करने नहीं देते हैं, उसके लिए आपके पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देते हैं। सो अमेंडा इज अ लवली पोएम written by Robin Klein, where the poetess has shown how a young child feels restricted by continuous nagging by her parents. So now let's begin the poem Amanda. Stanza first. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. So अब स्टैंजा फर्स्ट में जो अमेंडा के पेरेंट्स हैं तो वो बोलते हैं अमेंडा से बाइट मीन्स कट बाय टीथ, ओके, मीन्स अपने टीथ से काटना। तो अमेंडा की जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि अमेंडा अपने नेल्स को बाइट मत करो। हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स बेंड, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स ड्रॉपिंग, मीन्स झुक कर बैठना। अमेंडा झुक कर मत बैठो, स्ट्रेट बैठो अमेंडा। एंड हियर देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ज्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Languid means relaxed. Immerse means it means green color. Mermaid means a woman with a tail of a fish. Drifting means moving slowly. Blissfully means highest happiness. सो फर्स्ट स्टैंजा में जो अमेंडा के पेरेंट्स हैं वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अमेंडा अपने नेल्स बाइट मत करो, अपने शोल्डर्स को बेंड मत करो, स्ट्रेट बैठो। और सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे अमेंडा है, यहाँ पे अमेंडा की जो थिंकिंग है वो चल रही है। यहाँ पे अमेंडा अपने डे ड्रीमिंग में है जहाँ पे वो ये सोचती है देयर इज अ लैंग्वेज इमर्ज्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। सो अमेंडा अपने डे ड्रीमिंग में है और वो ये सोचती है कि एक शांत और काफी ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का सी है जहां पे मुझ जैसी एक जल परी काफी आराम से, काफी खुशी से वहां पे तैर रही है। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पे फिर अमेंडा के पेरेंट्स अमेंडा की जो मदर हैं वो अमेंडा को बोलती हैं कि अमेंडा तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया? अमेंडा तुमने अपना रूम साफ कर लिया? बोलती है अमेंडा जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें बोला था कि तुम अपने शूज को क्लीन करो। क्या तुमने अपने शूज क्लीन किए अमेंडा? Then again Amanda, she is in her daydreaming and she thinks that I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan means whose parents are dead. Roaming means moving. And hushed means साइलेंस्ड, ओके। तो यहाँ पे अमेंडा बोलती है कि मैं एक ऑर्फन बच्ची हूँ,
मैं गलियों में घूमते रहने वाली, स्ट्रीट में घूमती रहने वाली एक ऑर्फन बच्ची हूँ, जहाँ पे मैं अपने शांत, अपने बेयर फीट से जो डस्ट है उसको उड़ाते हुए घूमती हूँ। और वो बोलती कि साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। सो अमेंडा बोलती कि जो साइलेंस है वो काफी गोल्डन है और फ्रीडम बहुत स्वीट है। सो अगेन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, डोंट ईट द चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यहाँ पे अमेंडा की मदर बोलती हैं, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा अपने एक्ने का ध्यान रखो, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी ओर को देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। हियर अमेंडा थिंक्स दैट आई एम रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. So here Amanda, she is also in her daydreaming and she thinks that I am Rapunzel. So tranquil means calm. So Amanda सोचती है कि I am Rapunzel. Amanda बोलती है कि वो एक मनमौजी है और उसे कोई परवाह नहीं है। वो बोलती है उसके बाद कि जो टावर में लाइफ जो है वो काफी शांत है और काफी डिफरेंस है। उसके बाद बोलते हैं कि I'll certainly never let down my bright hair. मैं निश्चित रूप से जो मेरे ब्राइट हेयर हैं मैं उन्हें कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। Then again, in the last stanza, stop that slugging at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I negate at you, Amanda. तो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में अमेंडा की मदर अमेंडा से बोलती हैं, सो स्लकिंग मीन्स इट मीन्स सैडनेस। सो यहाँ पे अमेंडा की जो मदर बोलती हैं वो बोलती है कि अमेंडा से, अमेंडा तुम इस अपनी जो सैडनेस है उसे खत्म कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा काफी मूडी रहती हो अमेंडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेगेट एट यू अमेंडा, और हर कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। सो एट लास्ट वी समराइज दिस पोएम अमेंडा। As we know, Amanda is a little girl. She too is instructed the same way, which means you can say she always instructed by her mother, like not to bite her nail and hunch her shoulder. If she has done her homework, tidied the room and cleaned her shoes, she is instructed not to eat chocolate, stop sulking, and not to be so moody. But Amanda listens to all these instructions half-heartedly. She is busy in her daydreaming. She dreams that she is a mermaid or an orphan or the princess Rapunzel. So students, the central idea of this poem Amanda is, here the poetess Robin Klein wants to say that too many instructions and too much control is resented by children, and they get bored and fed up. Then they listen to their parents half-heartedly and indulge in daydreaming. This is all about Amanda.